Hey guys, what's up? This is Nikunj Goenka, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. So आज एक अगेन मैं आपके साथ एक बहुत important अपडेट लेकर आ रहा हूँ which has been official press release which has been issued by CBDT yesterday after the relief package announced by our Honorable Finance Minister Sri Nirmala Sitharaman ji. मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में अपलोड करके दे दिया है जहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली वेर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट दी पैकेजेस एमएसएमई सेक्टर्स एंड बहुत सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने टारगेट करके गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है. सो फर्दर टू द डायरेक्ट टैक्स मेजर्स जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया था, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो मैंने आपको बताया था वो था रिडक्शन इन TDS रेट्स by 25% on some specified payments which government will announce. In this video I am basically going to share a detailed press release जो 13th में yesterday आया था after the press conference got ended, and in this press release it has been provided that on what kind of payments you have to deduct TDS at a lower rate from today. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई होप कि अगर आप घर से भी बैठे बैठे कोई पेमेंट कर रहे हो या ट्रांजैक्शंस कर रहे हो या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई भी थोड़ा बहुत बिजनेस अगर चल रहा है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्टेन प्रिस्क्राइब पेमेंट जहाँ पे TDS कटता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. सो यू हैव टू अप्लाई द न्यू रेट ऑफ TDS प्रोविजंस एंड यू शुड बी नोइंग दैट वो कौन कौन सा रेट है. सो बेसिकली मैथमेटिकली इट इज़ वेरी सिंपल गाइज. नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कोई TDS, मान लीजिए इंटरेस्ट के ऊपर 10% TDS कटता है एंड 10% TDS यू आर डिडक्टिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट. सो प्रपोज्ड लॉ के हिसाब से a reduction of 25% has been given and you have to deduct tax overall 75% के हिसाब से, मतलब 25% माइनस करके सो बैलेंस बचता है. दैट विल बी द न्यू इफेक्टिव रेट पोस्ट टुडे. लाइक आज से ये एप्लीकेबल होगा. आज से जो आप पेमेंट करेंगे वो एप्लीकेबल होगा. जो पेमेंट आप कल कर चुके हैं जिस पे TDS आप येस्टरडे डिडक्ट कर चुके हैं उसमें कोई भी रिवाइज्ड गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होगा. सो दिस सर्कुलर इज़ वेरी मच क्लियर दैट द रिवाइज गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल, द न्यू रेट्स विल बी एप्लीकेबल from 14th May 2020 till 31st March 21. सो ये ईयर एंड तक पूरा ये रेट्स एप्लीकेबल होगा एज इन की 25% रिडक्शन विल बी एप्लीकेबल. अगर 10% है तो 7.5% एप्लीकेबल होगा क्योंकि 25% माइनस हो गया. अगर 1% है तो 0.75% एप्लीकेबल होगा. अगर कोई कोई पेमेंट्स में 2% है तो अगेन 1.5% एप्लीकेबल होगा. कोई कोई पेमेंट्स में अगर 5% है सो ऑन द 3.75% will be applicable and the story goes on. So जो भी होगा उसका 25% माइनस करेंगे. In this video basically I just wanted to show you what are the sections on which this revised rate will be applicable. सारे sections में नहीं होगा. जैसे सैलरी इसमें कवर्ड नहीं है. सैलरी आपका जो एवरेज इनकम टैक्स रेट लगता है जो आपका टैक्स स्लैब के बेसिस पे कंप्यूट होगा दैट विल ओनली बी चार्जेबल. बट व्हाट आर द अदर सेक्शंस ऑन विच दिस बेनिफिट विल बी एप्लीकेबल. सो जस्ट आई एम टेकिंग यू थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज. फर्स्ट सेक्शन 193 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इस पे रिवाइज रेट एप्लीकेबल होगा. डिविडेंड, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस, बोरोइंग्स, कोई भी तरह का इंटरेस्ट जिसमें जो डिबेंचर्स छोड़ के या बॉन्ड्स छोड़ के है तो ये इसमें भी रिवाइज रेट एप्लीकेबल होगा. वॉट एवर पेमेंट यू मेक ऑफ फ्रेट या कोई भी तरह का एडवर्टाइजिंग बिजनेस या कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर आप पेमेंट करते हो फॉर एनी वर्क कैरिड आउट, सो अगेन इन दिस केस यू नो दैट इफ़ यू आर पेइंग टू एन इंडिविजुअल देन 1% और अदर्स के केस में 2% हुआ करता था. बट फॉर दिस पीरियड फ्रॉम टुडे टिल 31st March 21 द न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 0.75% एंड 1.5%. इंश्योरेंस कमीशन ऑलमोस्ट गाइज एज अ, मतलब मैं आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शंस में गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है. इंश्योरेंस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने भी डिपॉजिट्स है अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनी कमीशन, प्राइज, लॉटरी मनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, कमीशन और ब्रोकरेज, जनरल कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट जो आप करते हो उस पर भी रिवाइज TDS एप्लीकेबल होगा. रेंट वेरी इंपॉर्टेंट 194I, चाहे वो लैंड बिल्डिंग का हो चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी का हो, एनीथिंग ऑफ एनी रेंट विल बी एप्लीकेबल रिवाइज रेट के हिसाब से. पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, अगर इमूल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो उस केस में भी TDS कटता था. सो इन दैट केस न्यू प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. 1 से 0.75% हो गया है. पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF,
ये भी एक तरह का सेक्शन है 194 IB, वेयर यू आर पेइंग रेंट, यू आर एन इंडिविजुअल एन HUF जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, एंड यू आर पेइंग मोर देन 50,000 पर मंथ रेंट फॉर लैंड और बिल्डिंग और बोथ, then you are supposed to deduct TDS at the rate of 5%. Again in this case 3.75% वाला provision will be applicable. जो joint development agreements होते हैं as per section 194 IC, again new rate will be applicable. JDAs होते हैं basically जितने भी तरह के transferable development rights जहाँ पे real estate developer and the landowner, they both have a contract with each other, and in that case the contractor, the developer gets a share in kind, that's the consideration in the project. So in that case TDS will be deducted under 194 IC on the cash component. Again very important 194J, important announcement for chartered accountants professionals, उनको जो TDS काट, उनके services income पे जो TDS कटता है, so fee for professional services technical services, तो 2% FTS सर्टेन रॉयल्टीज़ कॉल सेंटर्स पे कटता था पहले, जहाँ कॉल सेंटर्स है 2% कटता था तो वहाँ पे 1.5% हो जाएगा, एंड 10% अदर्स के केस में कटता था तो वहाँ पे अगेन 7.5% हो जाएगा, बिकॉज 194J में भी गाइज देवर टू सेक्शंस 2% एंड 10%, तो अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कैटेगरीज 25% डिस्काउंट विल बी गिवन. Then comes dividend of payment of dividend by mutual funds, then compensation for compulsory compensation on acquisition of immovable property, then some special sections which is in the case of business trust, mutual fund, investment fund, some kind of commission brokerage by individual and HUF, जो new section was inserted by Finance Act 19. इस केस में भी 5% टैक्स एप्लीकेबल होता था कि अगर कोई कमीशन अगेन दोज इंडिविजुअल HUF जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो 194M में गिर जाते हैं. TDS on e-commerce participants, a new section which was introduced in Finance Act 2020, and ये applicable होगा 1st October से. I repeat, since this announcement is covering for the period today 14th May 20 till 31st March 21, so 1st October से जब ये provision आएगा उसमें भी reduction हो गया आएगा, that is 1 नहीं applicable होगा, new rate will be 0.75%. So this were the entire TDS rates. This has already been announced by the Government of India through a press release, and legislative amendments will be followed, but I request you all to please be very cautious in this regard. Further TCS के rates में भी reduction आए हैं by 25%, and you can just see the revised rates कि कौन कौन से आप किस में गिर सकते हो अगर आप तेंदू लीव्स में सेल करते हो, टिम्बर या फिर या फिर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस या कोई स्क्रैप या कोई मिनरल्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. Then license lease of any parking lot, toll plaza or any mining and quarrying, या मोटर व्हीकल अबव 10 लाख रुपीज़ बेच रहे हो तो भी आपका 1% TCS कटता था अंडर सेक्शन 261F, एंड अकॉर्डिंगली उसमें भी 75% तक ही आपको पे करना, डिडक्ट करना होगा, 125% माइनस हो जाएगा. A new section in Finance Act 2020 was introduced where sale of any other goods by a specified seller उस पे 0.1% TCS कलेक्ट करना पड़ता था. दैट इज़ एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2020. अभी वो एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी रिडक्शन होगा 25% से, एंड इट विल बी tantamounting टू रिजल्टिंग इन 0.075%. तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो सकता है छोटा सा एक तो टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है, तो 0.1 से रिड्यूस होके 0.075% होगा इन केस ऑफ TCS. सो देयरफॉर एक रिडक्शन हुआ है TDS रेट्स में, TCS रेट्स में, बट आई वॉन्ट यू टू मेक इट वेरी क्लियर, प्लीज़ डू नॉट बी कन्फ्यूज विद दिस फैक्ट दैट जो टाइमलाइंस है TDS पेमेंट करने में उसमें कोई रिलैक्सेशन है, दैट इज़ सेम, दैट इज़ 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन वॉज मेड. सो इसमें गाइज कन्फ्यूज मत होइएगा कि आपका जो 7th तारीख है वो उसमें भी कोई डेडलाइन आया क्या. पेमेंट ड्यू डेट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड and it is still the same, but yes, the rates has been reduced of TDS. Now इसमें एक और प्रोविज़न है, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ. उस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस. देयर इज़ अ सेक्शन 206AA, एक बोल के सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, which provides that if I'm a deductor, if I'm paying you certain amount, so I should know everything about you, right? So you have to furnish your PAN number as well as your or Aadhaar number, whatever the case may be. So if you do not, if you fail to furnish that PAN or Aadhaar number of yours to me when I'm deducting your tax, means I am a deductor and you are a deductee. And if you are failing to pay, if you're failing to furnish your Aadhaar number or PAN number to me, then I am supposed to deduct TDS at higher of the following rates. That is
रेट्स इन फोर्स और रेट्स एज पर एक्ट और 20%, यानी 20% तक मैं काट सकता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, आपको मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ बट यू आर नॉट गिविंग मी योर आधार कार्ड नंबर और योर पैन नंबर, देन एज पर लॉ 10% और 20% विच एवर इज हायर, because 10% is the rate as per the act and 20% is the maximum rate which I can deduct. So 20% के हिसाब से मैं TDS काटूंगा, टैक्स काटूंगा। नाउ काफ़ी लोगों के दिमाग में आ सकता है कि क्या इस केस में भी 25% रिडक्शन होगा, क्या 20% का भी 15 होगा, बिकॉज 20% का अगर मैं 25% करूँ तो 5% आता है, ठीक है। तो वो 5% माइनस करके क्या मुझे 15% पे टैक्स काटना है? द आंसर इज अ क्लियर नो। इन दिस केस देयर इज नो सच रिलैक्सेशन, यू आर बाउंड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 20% इन केस योर पे डू नॉट फर्निश हिज पैन और आधार कार्ड और आधार नंबर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था फॉर माई साइड फॉर टुडे फ्रॉम यू फॉर यू। सो प्लीज़ मेक दिस वीडियो वायरल एंड सबके साथ शेयर करिए। हाँ, और please do not forget to subscribe my channel and press the bell icon button so that you can share and you can get the benefit of this at the maximum level. Thank you so much. And yes, आज भी press conference है today at 4 p.m. I don't know the timing, maybe timing change हो सकता है. Again, some relief may be announced for some specified sectors by our finance minister. So please stay tuned for that. I will be uploading the video very soon. Thank you so much. Bye bye. Take care.